जोरदार है। हम फिर बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का मारता है तो 551 रुपए का पुरस्कार अंकित यादव जो बक्सा ब्लॉक के भतीजे हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। हालांकि खेल प्रेमी ये चाहते हैं कि ये मुकाबला जीते बक्सा, और उधर जो पहली पारी में नाबाद 80 रन बनाए थे बैटर अभय ने, शुरुआत वही से होगी, वही सलामी जोड़ी है कपिल और अभय के रूप में, जो पहली इनिंग में 80 रन बना के नॉट आउट रहे थे अभय। गेंदबाज सही कहा बड़े भाई आपने कि दर्शकों की आस ऐसी मान यहाँ पर जोरदार किया है। जो अभी आपने जो उन्होंने एक संदेश किया था मोबाइल के माध्यम से, बिल्कुल पहली ही गेंद पे ये बताया एक बड़ा विकेट। उनके बल्लेबाज जानते हैं कि हमें किस तरह से प्लान बनाना है। एक जोखिम जरूर यहाँ पर लगा है, लेकिन उस भाव को भरने का काम करेंगे नए बल्लेबाज। भरपूर का बहुत ही बड़ा विकेट मिला है बक्सा को। कुछ चीजें प्राइवेट होती है, फीलिंग्स भी प्राइवेट रखोगे। मैच का पहला ओवर चलता हुआ धमाकेदार शुरुआत करते हैं बक्सा। अगली गेंद अंपायर से संगाड़ का बहुत अच्छी गेंद को खेल जा रही है। वहां पर फिर मौजूद है गेंद को रोका। जब तक फील्डर गेंद को फील करते तब तक जोड़ने वाले बाद 4 कदमी के साथ दौड़कर 1 रन, इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 1 रन और 1 मैच पूर्व विकेट के नुकसान के बाद जो ताबक के विस्फोटक बल्लेबाज अभय के रूप में गंवाया है भरपूर। बल्लेबाज नहीं भाई भरपूर के कैप्टन, आपसे बार बार निवेदन हम कर रहे हैं कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी या फिर आप नाम बताने का काम करेंगे। सतीश मिडिल स्टेप मारता हुआ पचड़े उखाड़ कर रख दिया है बक्सा के गेंदबाज ने। वापसी यहाँ पर जोरदार हुई है बक्सा की तरफ से। टॉस जीत करता है, फील्डिंग करने का निर्णय और अब तक मेरे सही साबित होता हुआ खुशी यहाँ पर इजहार जाहिर करते हुए दर्शक खिलाड़ी कैप्टन। नायक बन के उभरे थे कपिल और अभय, दोनों ही बैटरों को पवेलियन वापस भेजा और अपनी टीम के लिए उम्मीदें जगाई है इस गेंदबाज ने। तो थर्ड अंपायर कुलदीप यादव काफी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और वो अपना कदम इधर से उधर आज बिल्कुल नहीं हटे हैं। दोनों अंपायर सुजीत और रोटेशन के रूप में अजय बराबर कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने जो कार्यभार अपना जो अपनी जिम्मेदारी थर्ड अंपायर के रूप में संभाला है वो सराह नहीं रहा है। पूरी कमेटी उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कुलदीप भाई आप जो समय दे रहे हैं, 1 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का पहला जबरदस्त ओवर बक्सा की तरफ से 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जा पहुंचा है 2 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे भरपूर। ओपनर जोड़ी पवेलियन वापस भरपूर के अतिरिक्त एक खिलाड़ी कमेटी बाग से भाई संपर्क करेंगे। भरपूर के अतिरिक्त खिलाड़ी मैं आपको बता दूं यह मैच 10 ओवरों का जिसमें 3 ओवर पावर प्ले का पहला ओवर क्या बखूबी जबरदस्त शुरुआत की है बक्सा ने। अतिथियों की कड़ी में एक और शख्सियत जिनके आने से खेल प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। आयुष कॉलेज के प्रबंधक साहब, यशस्वी प्रबंधक साहब, हम लोग के प्रिय रवि यादव जी, और आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। और यहाँ पे फील्डिंग यूनिट में जो है अनिल कान्हापुर वाले जो गेंद को फील्ड करते 1 रन मिला है बक्सा को, ये माफ कीजिएगा भरपूर को। और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे बक्सा के लिए दूसरे बेस्ताबरी के दूसरे मुकाबले में, और पहला मुकाबला जीत के भरपूर 1-0 की बढ़त है। ये खराब गेंद और हालांकि शॉट अच्छा था, लेकिन तेल जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में है गेंद रुकी 1 ही रन। पहले ओवर में जिस तरह से शुरुआत बक्सा ने की 1 ओवर जरूर समाप्त हुआ, लेकिन 2 विकेट है यहाँ पर
और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंचा है 9 रन और 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट। और ये है आयुष कॉलेज के प्रबंधक साहब रवि भैया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पूरी आयोजन समिति की तरफ से, तमाम जो खेल प्रेमी हैं और फाइनल के मुकाबले में आप आए हैं तो क्या खूब है, आपका धन्यवाद। और ये बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा ये मुकाबला चल रहा है। और गेंदबाजी में ये जो गेंदबाज को लाए हैं धीरज जी, ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग, हालांकि ठोस समय पे आया नहीं, वरना ये खतरा मर्रा जरूर रहा था सरपुर के लिए। और तारीफ होगी यहाँ से पहला मुकाबला गंवाने के बाद कैप्टन धीरज जी, जिन्होंने क्या गजब की यूनिट टोटल स्कोर 7 होता है 10 का 10 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर अगली गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ राइट साइड 1 टोटल स्कोर 7 होता है 10 का 11 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। क्या गजब की तेज जबरदस्त शुरुआत करती हुई बक्सा तासिफ का पहले फील्ड करने का निर्णय। कैप्टन बरपुर अपने ये दोनों ही बैटरों का नाम उपलब्ध करवा देंगे। ये जो कप्तान साहब हैं बरपुर के, है अजय यादव, लेग अंपायर है सुजीत यादव, थर्ड अंपायर है कुलदीप यादव। बढ़िया ताल है, टिकट भी जोड़ी है, लेकिन क्या कमाल की जोड़ी है। बहुत बढ़िया अंपायर, हवा में है गेंद, खिलाई है गेंद के नीचे, देखना है क्या होता है। और यहाँ पर आउट। गेंदबाज ने जो भरोसा जो विश्वास दिलाया है वो अब तक जो है दर्शक नतमस्तक हैं, इन गेंदबाजों से काफी प्रभावित हुए हैं कि क्या गजब की गेंदबाजी हुई है बक्सा की तरफ से। और फील्डिंग में तो बिल्कुल जान झोंक दे रहे हैं बक्सा के खिलाड़ी। ये कान्हापुर वाले अनिल अगर फुर्तीले रहते तो कैच पकड़ सकते थे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रयास में कोई कमी थी नहीं। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यूनिट है ये बक्सा की, और धीरज की टीम ने ये दिखाया कि वापसी कर सकते हैं और यहाँ से कुछ अच्छा कर रहे हैं उनकी टीम। बिल्कुल लगन और मेहनत और कोशिश तो आप बरकरार रखिए, लक्ष्य आपके करीब आपके जेब में होगा ना हो सकता है, लेकिन खराब यहाँ पर फील्डिंग। ये देखिए अगर डायरेक्ट हिट होती तो ये खतरा होता। क्या गजब की जबरदस्त गेंदबाजी करती है। ठीक है, हम लोगों की विधानसभा के मनोज यादव, मनोज सिंह हमारे चाचा और संतोष माथो साहब आ चुके हैं। हमारी पूरी कमेटी चाहती है कि आप एक बार जरूर कदम रखेंगे हमारे ग्राउंड पर, संतोष माथो साहब और हमारे चाचा मनोज सिंह, क्योंकि ककोहिया के निर्धारक हैं। दोनों ही जोड़ी बहुत कमाल की जोड़ी है, लाजवाब जोड़ी है। तो हमारी कमेटी चाहेगी कि आप 2 मिनट का समय जरूर देंगे इस मंच पर। अगली गेंद को खेल रहा है लेग की तरफ, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज बैठकर 2 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान का टोटल स्कोर 19 रन और तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरा ओवर चलता हुआ इसी कड़ी में बता दूं चाचा हमारे मनोज सिंह उनका हार्दिक स्वागत, हमारे बड़े भाई अभिषेक यादव का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगली के गेंद को खेल रहा है के ऊपर में शायद अंपायर सुजीत का इशारा होता है, गोलियों को सीधा बॉडी लाइन की तरफ जाती है 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ टोटल उसको ऊंचाई मारता हुआ 25 रन और 3 विकेट के नुकसान पर भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी गाड़ी है वो बाउंड्री से बाहर खड़ी करेंगे। बस सबसे अनुरोध है दर्शकों से बार अंपायर का गाड़ी फिर से देखते खेलता इसी दिशा में काफी यहाँ पर फील्डर मौजूद, एक गजब का लाजवाब कैच इसी के साथ और एक और सफलता बक्सा को और अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी गेंद को खेल दिया लंबा की तरफ, सीधा स्टार की तरह जाती है, सीधा रेखा बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस 4 रनों के 7 रनों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 10 का 29 रन 30 रन और 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर हमारे बीच हमारे चाचा मनोज बैलेंस में चौथा ओवर आगे के कब्जे में जिम्मेदारी अगली गेंद। दोनों कैप्टन से
हम इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि अतिरिक्त खिलाड़ी और प्लेयर यहाँ बैठा दे, नाम बताते रहें, क्योंकि जैसे ही यह मुकाबला समाप्त होगा तो उस खिलाड़ी को एक पुरस्कार मिलता है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट ऑफ गेंदबाज, बेस्ट ऑफ बल्लेबाज। तो आप अगर नाम नहीं बताएंगे तो हम किसके नाम पे दर्ज करेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी और अंपायर का इशारा, नो बॉल। यहाँ पर फ्री हिट का मौका मिलेगा अगली ही गेंद पर। तो अनुभवी अंपायर अजय की निगाहों से कोई बच नहीं सकता। सुजीत और बिल्कुल वो पहले से खेल सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, वापस यह निर्णायक महोदय ने और बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे सत्येंद्र ने। और यहाँ पे बात की जाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है बक्सा की तरफ से। और खेल प्रेमी चाहते भी है कि मुकाबला ये बक्सा अगर जीतने में सफल हो तो तीसरा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी जो लोग भी चाहे, यही चाहे उनकी है कि यह मुकाबला बक्सा जीते, क्योंकि जब तक मुकाबले में बराबरी मुकाबले पहुंचने के बाद फिर अगला जो राउंड का मुकाबला होगा उसमें करो या मरो की स्थिति में रहेगी बक्सा और बरपुर की टीम। और यहाँ पे दूसरा मुकाबला चल रहा है। देर से आए तमाम खेल प्रेमियों को हम बता दें कि पहला मुकाबला 9 विकेट से एक तरफा मुकाबला जीत के 1-0 की बढ़त पे है बरपुर। और हालांकि यहाँ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यूनिट दिखाई दी ये बक्सा की, जो कि पहले मुकाबले में नाकाम रही। और क्या खूब खबर ली थी दोनों ही सलामी बैटरों ने बरपुर के। हालांकि इन दोनों ही सलामी बैटर जो सेकंड मुकाबला था निराश किया, बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस गए, जिसका फायदा मिला है बक्सा को। मिडिल स्टंप पकड़ता हुआ ये झंडू चौक पर टिकट मिलता हुआ धारदार गेंदबाजी बक्सा की तरफ से। जितनी तारीफ की जाए बक्सा की गेंद की तरफ रहना है, क्योंकि टिप्स बहुत बढ़िया देते हैं और हम लोगों को जब देते हैं तो हमारी टीम जो है पहले ही राउंड में रफा दफा हो जाती है। कहा तुम सर तुझे खेल ही नहीं पाते। तो शेरू भाई काफी मौन धारण किए हुए हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है, वो जरूर कुछ सोच रहे होंगे कि क्या अगले राउंड तक मुकाबला पहुंचेगा या फिर इसी ही मुकाबले में समापन हो जाएगा। दर्शक इसी सोच में है, क्या कहेंगे मंगल भाई? बिल्कुल, जो खेल प्रेमी चाह रहे थे कुछ वैसी गेंदबाजी, लो बॉल का इशारा यहाँ पे आया है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। 5 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं और टैग फुट पे भेजा है बरपुर को। और ये सेकंड मुकाबला जीतने में अगर बक्सा तैयार, ये दूसरा मुकाबला जीतने में अगर सफल हुई तो निश्चित रूप से तीसरा मुकाबला जब होगा तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। ओवर की समाप्ति, ओवर की शुरुआत करने का प्रयास यहाँ पे बक्सा के गेंदबाज के द्वारा। एक रन हालांकि मिला, दूसरे रन के लिए निकलना जरूर चाहते थे। स्क्वायर लेग बाउंड्री से कप्तान धीरज यादव जब तक गेंद को फील्ड करते वापस जाने में मजबूर हुए। ये जो बैटर आए हैं बरपुर के, नाम इनका उपलब्ध है नहीं, कप्तान साहब भेज दीजिए खिलाड़ी को, कैप्टन बरपुर। और ये खेल के लिए अच्छी बात है नहीं, कप्तान साहब अपने प्लेयरों का नाम यहाँ पे उपलब्ध कराते रहे, क्योंकि जो फाइनल के मुकाबले हैं जो ढेर सारे पुरस्कार आपके लिए है, बगैर नाम के वो कहाँ रखेंगे, जो कि साथ ही स्कोरर है। खराब गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट के सारे स्कोर बता दीजिएगा। 35 रन। इनाम के रूप में जो आया है संदीप यादव 1500 रुपए और वहीं राकेश यादव पप्पू की तरफ से 1500 का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैच का 5 ओवर चलता हुआ बहुत अच्छी गेंद को खेल दिया लेग विकेट की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक देने वाले बाद चाल का बी के साथ दौड़कर है 1 रन। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 36 रन और 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। बॉलर अगर विशाल होंगे तो अपना हाथ उठा देंगे। ये 5 ओवर चलता हुआ क्या गजब का किफायती गेंदबाजी करते हुए बक्सा पूरी तरह बांध के रखा है बरपुर को। अगली बहुत अच्छी गेंद को खेल दिया है, लेग विकेट के ऊपर से गेंद सीधा लहराती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है। अंपायर शहीद का इशारा आता हुआ आसमान की तरफ ले जाती है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन।
बेहतरीन सिक्स आया। इसके पहले बैटर वो बरपुर के थे, दीपू थे। इकतालीस रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। थर्ड मैन बाउंड्री पे जब तक गेंद जाती 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैच का ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है। 10 ओवरों के मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है ये टीम बक्सा, जो कि पहला मुकाबला गंवा चुकी है 9 विकेट पे, और 1-0 की बढ़त पे है बरपुर, और दूसरा मुकाबला ये चल रहा है पहली इनिंग का। स्क्वायर लेग बाउंड्री पे जब तक खिलाड़ी दौड़ के जाते 1 रन, दूसरे रन के लिए निकले, थ्रो आया जरूर, लेकिन यहाँ पे थ्रो उतना अच्छा था नहीं, 2 रन। उसके बाद ये तीसरा रन भी पूरा किया है 2 बैटरों ने। बहुत ही अच्छा तालमेल दिखाया, और इन 3 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से बात कर रखा है बरपुर के खिलाड़ी को बक्सा ने। अगली गेंद अंपायर अभी का गाड़ी का बहुत अच्छी गेंद सीधा झकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, और रनों में कोई इजाफा नहीं। टोटल स्कोर अभी भी जा पहुंचा है। 6वें विकेट का पतन हुआ है, और आते ही सफलता मिली है सत्येंद्र को, और बक्सा को ऊपर जिताना है। उसके बाद फाइनल का मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। एक और क्रिकेट प्रतियोगिता है जो भागलगढ़ क्रिकेट क्लब लोधिया के बीच, जिसका उद्घाटन 29 से 2022 जिसको खेलना हो एंट्री कराना हो जाकर करा लेंगे। भगत गंज क्रिकेट क्लब लोधिया के ग्राउंड पर मैं बताना चाहूंगा चौथा विकेट गिरता हुआ बरपुर का जब बात कर रखा है बक्सा के गेंदबाजों ने। अगली गेंद सेकंड की बहुत अच्छी गेंद गेट पे खेल रहा है मैदान की तरफ, जब तक पैमान से भूलर गेट पे भूल करके तब तक दोनों बल्लेबाज 4 गड्ढे के साथ दौड़कर 1 रन। इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा होता है। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर, और 46 रन और 5 ओवर प्रगति पर। आयोजन समिति के लिए वो एक और सहयोग आया है, क्या खूब आया है। हम लोगों के प्रिय संदीप यादव यशस्वी ग्राम सभा के प्रधान कांधा फूल की तरफ से 1500 रुपए का सहयोग, और आदरणीय गुरु जी राकेश यादव जी की तरफ से 1500 का सहयोग आया है, और पूरी आयोजन समिति और यहाँ पे तमाम खेल प्रेमी उनको धन्यवाद देंगे। खेल के लिए आपका आना ही एक बड़ी बात, और सहयोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आयोजन समिति सदा आभारी रहेगी आप भाइयों का। और यहाँ पे एक ये चौका आया है, और इस एक चौके ने चौकाया है कि ये वापसी की है। ये देखिए गजब की फील्डिंग लगाई, एक खिलाड़ी को स्क्वायर लेग पे लगाया है, पहली स्लिप पे भी, और विकेट कीपर है अभिषेक। और इसके पहले जो कप्तान साहब खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जो वो शॉर्ट कवर पे मौजूद है, और शॉर्ट मिड विकेट पे है अनिल भैया कांदापुर वाले, और सत्येंद्र है गेंदबाज। अगली गेंद अंपायर का गार्ड होता है, फिर से गेट पे खेल रहा है, मेडविकर के ऊपर से लहराती है, जो सीधा रहना के बाहर जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। इस 6 रन के साथ टोटल स्कोर उछाल मारता हुआ जा पहुंचा है 54 रन। बड़े भैया लाल साहब यादव जी खमपुर वाले, उन्हीं के यशस्वी पुत्र है ये साहिल, जो कि गेंदबाजी के लिए आए हैं अपनी टीम के लिए। टीम बक्सा के ये गेंदबाज साहिल। अगली गेंद अंपायर जी का गार्ड होता है, बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन कैच। ये 7वें विकेट का पतन हुआ है, पहली ही गेंद पे फिर यहाँ पे विकेट लिया है साहिल ने। विकेट गिरे तो साहिल, और यहाँ से थोड़ी सी जो लाइव ये चल रहा था मैच NS कलेक्शन पे, हालांकि रिकॉर्डेड है, और नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल पे, और
ये कल जो है डाउनलोड कर दिया जाएगा। ये टोटल 1 रन आया है, नहीं 1 बाउंस का ये इशारा है। तो नेटवर्क न रहने के कारण दिक्कत हो रही है एमएस कलेक्शन को, लेकिन दिक्कत नहीं है, आपको ये मैच देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे एमएस कलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, आल मेल की जो घंटी है उसको दबाइए और कल नोटिफिकेशन जाएगा तो वो वीडियो आपको मिलेगा टूर्नामेंट के फाइनल का। 2 रन आया है और 56 रन साहिल है गेंदबाज। बेस्ट ऑफ 3 का ये दूसरा मुकाबला है और पहला मुकाबला जीत के भरपूर 1-0 की बढ़त पे। हमारे बीच में आज उसका स्वागत और अभिनंदन बंधन है, जो काफी देर से लेट बोले वाले की दुरुस्त है। मैच का 7वां ओवर चलता हुआ साहिल के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए साहिल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। अगली गेंद अंपायर का गार्ड होता हुआ बहुत अच्छी गेंद को खेल दिया लेफ्ट की तरफ, जब तक फील्डर गेंद को फील करते शायद सीधा रेखा के तरफ जाती बैठ जाएगा। 4 रन के साथ रनों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर इजाफा होता है भरपूर का 60 रन और 7 विकेट के नुकसान पर और 7 ओवर। 2 रन यहाँ पे और मिले हैं मिड विकेट बाउंड्री पे जब तक गेंद फील्ड होती और 1-2 रनों के साथ स्कोर बता दीजिए। 62 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि हम लोगों के बीच में आ चुके हैं बड़े भाई अनुज यादव, अभिषेक यादव जी, और शुरू से ही हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं हम लोगों के बड़े भाई गुलाबी यादव जी। सभी लोगों का कोई सम्मान में कमी न रह जाए, इस बात को बराबर ध्यान में रख करके एक अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। लाजवाब है, इनसे तो एक सीख मिलती है कि अतिथियों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये हर लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई गुलाबी यादव जी। संतोष सिंह सहायक अध्यापक, वो अभी अपना निर्णय नहीं बताए हैं। क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं और इस बीच एक और झटका लगता हुआ 8वां विकेट गिरा है। विकेटों की झड़ी लग, कितना संघर्षपूर्ण है यह। पूरी कमेटी संघर्ष कर रही है कि कोई चूक न हो। वहीं पर तीनों अंपायरों की जितनी तारीफ की जाए कम है, अजय, सुजीत और कुलदीप यादव की। और एक बार हम धन्यवाद देंगे आदरणीय दयाराम गुप्ता जी को, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं दी हैं। ये सभ्यता जमीन की है। दयाराम गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं, खेल के लिए इतना बड़ा इनका योगदान। और हमारे अपने छोटे भाई 4 रन के सारे टोटल स्कोर पहुंचा 68 रन और 8 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन अगली गेंद कैप्टन को सक्रिय गेट को खेल लिया है। जब तक फील्डर गेट को फील करते तब तक भी बल्लेबाज दौड़कर 2 रन, इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा है 70 रन और 8 विकेट के नुकसान पर। प्रमोद यादव जी का हमारी पूरी कमेटी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है कि आप आए, बाहर लाए, देर आए लेकिन दुरुस्त आप आए। हमारी पूरी कमेटी आपका आभार व्यक्त। यहाँ पर एक और यहाँ पर खराब यहाँ पर रनिंग द वेटरन देखने को मिला है। अच्छा तालमेल नहीं कहा जाएगा बर्फों की तरफ से। अब आखिरी जोड़ी मैदान तक को मिला था, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया और शुरू से लेकर अंत तक पिंटू यादव ने जो सहयोग दिया है, पूरी कमेटी उनका हमेशा आभार व्यक्त करती है कि पिंटू भाई आप सलामत रहें और इसी प्रकार से हम लोगों के बीच बने रहें। और अगले वर्ष जब भी अब शुरुआत होगी तो जरूर जो है हम लोग आपसे यही उम्मीद आशा व्यक्त करेंगे कि आप इसी तरह से सहयोग करते रहिएगा पिंटू यादव जी। और जो कमेंट्री का दूसरा लाइफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो यादव के सर्व जो आप समझ लीजिए मालिक, प्रबंधक, मैनेजर मंगल भाई के मुखार बिंदुओं से आप लोग सुन रहे हैं। मंगल भाई जिस तरह से
आज हमारे इस रीति के ग्राउंड पर समय दे रहे हैं। हमारी पूरी कमेटी मंगल भाई का स्वागत एवं अभिनंदन करती है कि आपने अमूल्य एवं कीमती समय दिया है। हमारी पूरी कमेटी आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। भैया इसमें बहुत धन्यवाद देने की हमको जरूरत नहीं, हम खेल के लिए भले और चाहे ये वॉलीबॉल का हो या क्रिकेट का हो और जो भी ये आयोजन होते हैं बिल्कुल हम अपना समझते हैं, समय नहीं मिल पाया, क्षमा चाहते हैं और आने वाले दिनों में जब भी आयोजन रहेगा बिल्कुल समय से आपके साथ रहेंगे। हम कंधे से कंधा मिला के खेल के लिए, तमाम खेल प्रेमियों के लिए हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और ये साहिल है गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यूनिट है ये बक्सा की और यहाँ पे अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, फाइनल तक दोनों ही टीमें पहुंची। हालांकि बढ़त पे जरूर है भरपूर, लेकिन कदम रोके हैं अभी यहाँ तक दूसरे मुकाबले में बक्सा के इन गेंदबाजों ने। और अभी जो पहला ओवर लेके आए थे बक्सा के जो गेंदबाज, हम थोड़ा सा नाम उनका भूल रहे हैं, क्या नाम था? सुजीत ऐसे गेंदबाज बन के उभरे जिन्होंने कमर तोड़ी बैटरों की। भरपूर के जो टॉप ऑर्डर बता दीजिए आखिरी दो मैदान पर और आखिरी ओवर इसमें प्रगत पर 10 ओवर कंटिन्यू एंड 9 विकेट लॉस एंड 78 रन। सॉरी, अगली गेंद गई है निर्धारित कोटे में, 2 रन मिलेगा, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अनुभवी अंपायर है थर्ड अंपायर कुलदीप यादव, उनका सिग्नल, और आप अंपायर है अजय यादव और लेग अंपायर है सुजीत यादव। बहुत बढ़िया तालमेल तीनों अंपायरों का। बिल्कुल ये चीज ये जान लीजिए, जो एमएस कलेक्शन पे लाइव मुकाबले की बात हो रही थी, एमएस कलेक्शन का चैनल तो चालू है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वीडियो अपलोड होगा कल, आप लोग देखिएगा जरूर। आपके जो चाहने वाले हैं आज यहाँ पे जुड़ना हो, जहाँ भी हो, कल जरूर जो है वीडियो देखने को मिलेगा। एमएस कलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल की घंटी बजाइए और इस चैनल से जुड़िए। तमाम खेल प्रेमी, ये जरूरी नहीं है कि आज का ही आयोजन, जितने सब उसे वीडियो देखने को मिलेगा, चाहे वो यादवेश क्रिकेट मेले का शानदार 20वां वर्ष हो। यहाँ पे एक महाराजा सुहेल 2 स्टेडियम नौली खेतासराय का भी फाइनल का मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। सुजानगंज में जो आयुष कॉलेज कांदापुर की टीम चैंपियन बनी 26 जनवरी को, उसका भी वीडियो है। और अभी करियाव प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है मीरगंज में चेन्नई के पास। तो बड़े आयोजन जितने भी हैं, और इधर अभी सुनछे ग्राम सभा में जो वॉलीबॉल का बेहतरीन आयोजन हुआ, तो खेल जुड़ा हुआ ये चैनल है एमएस कलेक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल की घंटी बजाइए। और ये मैच यहाँ पे नेटवर्क न होने के कारण लाइव नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसका वीडियो उपलब्ध रहेगा, कल आप जो है ये देख सकते हैं। और एक मेमोरी के रूप में हमेशा जब भी आपको याद आएगा ये फाइनल का मुकाबला आप देख सकते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैच लाइव चल नहीं रहा है, लेकिन वीडियो अपलोड होगा कल, जो है इसको जो है यूट्यूब पे रात में। इसी के साथ उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 83 रन और यहाँ पर भरपूर के समाप्ति 10 विकेट गिरा है और लक्ष्य जो मिला है वो मिला है 84 रन। तो भरपूर के कैप्टन बहुत ही चालाक कैप्टन है, उनके पास भार है, जोश है, वो जज्बा है। तो देखना है कि आज इस स्वर्गीय राजकुमार यादव जी की स्मृति में जो यह प्रतियोगिता खेली जा रही है, ट्रॉफी किसके नाम जाती है, भरपूर या फिर बक्सा के नाम, यह निर्णय लेना अभी बाकी है। तो इस बीच हम लोग के चाचा राजमणि यादव जी LIC वाले आ रहे हैं, उनका पूरी कमेटी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन करती है कि आप आए हैं तो क्या खूब आए हैं। राजमणि यादव जी हल्के हल्के कदमों से रंगमंच की तरफ बढ़ते हुए अपने पांव जरूर थोड़ा सा विलंब, हम कहेंगे कि आप थोड़े से विलंब करके आए हैं, लेकिन फिर भी आप आए हैं तो क्या खूब आए हैं। हमारी पूरी कमेटी आपका स्वागत है, अभिनंदन करती है राजमणि यादव जी का। तो पिंटू भाई, क्या लगता है यह मुकाबला तीसरे राउंड बेस्ट ऑफ 3 का जो मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, अगला मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा आप बताएं क्या हो सकता है। मैं तो बताना चाहूंगा जैसे भरपूर की जोड़ी ने ताबकतोड़ बल्लेबाजी करके मैच को जीता, वैसे हमारा यह है कि बक्सा के जोड़ी
कम से कम इसको 5 ओवरों में खत्म करना चाहेगी। अगर बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला देखना खेलना होगा तो मुकाबला जैसे शुरू हो तो इन तमाम सहयोगियों का जिन्होंने स्वर्गीय राजकुमार यादव स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल को यहाँ तक ले आए, सफल आयोजन में जो पहले सिग्नल जो मिला है बक्सा की तरफ से, एक डबल चोट का छक्का निकला है, लेकिन 9 बॉल करार दिया है। तीनों ही अंपायर कुलदीप यादव का पहले निर्णय, उसके बाद आप अंपायर अजय का निर्णय के हवा में है। पावर प्ले चलता हुआ 10 ओवरों के मुकाबले में 3 ओवर पावर प्ले है। यहाँ पर थ्रो और बल्लेबाज की थोड़ी सी दिक्कत, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी कार्यकर्ता है थोड़े से बल्लेबाज को देखेंगे कि उन्हें कोई गहरी चोट तो नहीं आई है, क्योंकि थ्रो जो है बहुत गहरा हुआ है। और हमारी पूरी कमेटी यह दुआ करती है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर पुनः खड़े हो जाए। लाजवाब छक्का लगाया था, इसी के साथ रनों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा रहा था 8 रन। मैच का पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले का ताला से गेंद को खेल दिया, गेंद सीधा रेखा की तरफ जाती बाउंड्री के बाद 4 रन। इस 4 रनों के 7 रनों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा पाता है 12 रन। क्या गजब की शुरुआत। अगली गेंद को खेल दिया बाउंड्री की तरफ जाते हुए, शायद निर्धारित कोटे में अंपायर बताएंगे। निर्धारित कोटे के साथ रनों में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा पाता 14 रन और बिना विकेट के नुकसान पर। बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत दिलाई है प्रदीप यादव ने, और प्रदीप यादव ने ये बताया है कि ये जो सेकंड का मुकाबला है बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा ये मुकाबला है और कुछ अच्छा करेगी हमारी टीम। और ये देखिए क्या गजब का शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग जब तक करते वहां पे मिड विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी 1 ही रन मिला और 15 रन। और पहले मुकाबले में भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रदीप यादव ने, हालांकि टीम का सपोर्ट उतना मिला नहीं, लेकिन दूसरे मुकाबले में जब जरूरत आन पड़ी है करो या मरो का मुकाबला है, यहाँ से जो भी टीम अगर ये मुकाबला अगर जीतने में सफल नहीं हुई बक्सा की टीम तो फाइनल की चैंपियन बन जाएगी भरपूर। हालांकि एक उम्मीद जगाई है जरूर उनके गेंदबाजों ने और ये दोनों ही सलामी बैटरों ने कि ये जो मुकाबला हम इतनी आसानी से गंवाने वाले हैं नहीं। और जो तमाम खेल प्रेमी से आ रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 3 का तीसरा मुकाबला हो वो स्टेज हम लोग सजाएंगे जरूर, ये बक्सा के बैटरों ने बताया है। और ये अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। 1 रन और मिलेगा। अच्छी फील्डिंग नहीं मिला, वापस किया, कदम पीछे खींचा प्रदीप ने जो नॉन स्ट्राइक बैटर। और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की जो ये सलामी बैटर की ये जोड़ी है बक्सा के लिए काफी कुछ अच्छा की है अब तक पहले ओवर। पहला ओवर चलता हुआ बहुत अच्छी लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज गेंद को खेल दिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाज 4 कदमी के साथ हल्के हल्के कदमों से 1 रन। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 17। बल्लेबाज योगेश के लिए बेहतरीन गेंद, लेकिन आप इस तरफ से लेग इस तरफ से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर सुजीत का इशारा आता हुआ वाइड के साथ टोटल रनों में इजाफा होता हुआ 1 और रन 17। खतरा हटता हुआ 18 रन और बिना विकेट के नुकसान पर। गजब का मुकाबला भरपूर बना बक्सा की बहुत अच्छी गेंद सीधा छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों में कोई इजाफा नहीं, अभी भी टोटल स्कोर जा पहुंचा है 18 रन और पैर विकेट की तलाश भरपूर। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद फिर से लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड के सारे रनों में इजाफा होता हुआ 1 रन। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 19 रन और बिना विकेट के नुकसान पर। एक मजबूत ठोस शुरुआत बक्सा फिर से छकाया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। शायद अंपायर देखा इशारा आता हुआ पहला झटका लगता हुआ बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करती हुई विकेट कीपर काफी फुर्ती से विकेट का पतन हुआ। नए जो बल्लेबाज आ रहे हैं अनिल
पहले विकेट के पतन के बाद गए हैं। हालांकि पहले मैच में शायद उनकी बैटिंग आई नहीं थी और अच्छे बैटर हैं, किसी भी टीम रहे, चाहे वो कान्हापुर में रहे चाहे बक्सा में। और यहाँ पे एक गेंदबाज है जो ये लेग स्टंप को छोड़ रही थी बॉल। 2 रन आएंगे, एक वाइड के सहारे एक बाई के सहारे। इन 2 रनों के साथ स्कोर है ये 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो ये गेंदबाज आए हैं राजन, 83 रन बनाए, भरपूर ने 84 रन का लक्ष्य है। और ये वो यार्कर लेंथ की बॉल थी, लगभग आप सबके बाहर की तरफ निकल रही थी। उससे बड़े शॉट लेके गए जरूर थे प्रदीप, लेकिन गेंद के दशाओं में और राजन की अगली गेंद। खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है शायद, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये 6 रन और 3 6 रनों के साथ स्कोर 4 रन। और जिनका इंतजार है तमाम खेल प्रेमियों को, जिनके द्वारा आज समापन किया जाएगा इस प्रतियोगिता का। मल्हनी के यशस्वी विधायक जी माननीय लकी यादव जी, ये देखिए प्रदीप यादव का एक मिड विकेट के ऊपर एक बड़ा सिक्स। और बिल्कुल यहाँ पे दूसरे मुकाबले में प्रदीप यादव ने ये बताया कि जो गलती शुरुआत में हुई थी पहले मुकाबले में, यहाँ कुछ ऐसा होगा नहीं। 32 रन और 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद को खेल दिया, लेकिन शायद सीमा रेखा की तरफ जाती है। 6 रन, इस 6 रन के साथ रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर उछलता हुआ 38 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का दूसरा ओवर। यहाँ पे बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर के ये जो एरिया चुनी बैटर अनिल ने, हालांकि मना किया प्रदीप ने। वापस आए 1 रन के साथ स्कोर है 39 रन। मैच का ये तीसरा ओवर और जो ये गेंदबाज आए हैं भरपूर के सचिन है। 84 रन का लक्ष्य है और बहुत ही मजबूती से कदम बढ़ाए हैं बक्सा ने। और तमाम खेल प्रेमी चाहते भी हैं कि मुकाबला बक्सा अगर जीतने में सफल रही तो तीसरा मुकाबला देखने को मिलेगा, और खेल प्रेमी चाहते हैं कि तीसरा मुकाबला हो। और एक अच्छी गेंद जो आप सबके पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, हालांकि शॉट के लिए गए जरूर थे प्रदीप, लाइन में जब तक आते गेंद करके रन बनाने का कोई मौका नहीं। और बहुत ही सदी हुई शुरुआत, तेज तर्रार शुरुआत टीम बक्सा के दोनों के द्वारा। ये 4 रन मिलने चाहिए। ये डाबर चौन पास निकलता हुआ प्रदीप के बल्ले से पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बक्सा के बल्लेबाज प्रदीप वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोरा जाए, आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव न हो। एक मुकाबला हमारी टीम हार चुकी है और यही एक मौका है कि वापसी किया जाए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बक्सा के बल्लेबाज प्रदीप। अभी प्रदीप के इस चौके ने चौकाया गेंदबाज को, सचिन को और भरपूर को। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है प्रदीप यादव ने। और लगातार दूसरे मुकाबले में था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, हालांकि कैच सीधा उनके हाथों में थे, बैठे थे प्रदीप, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी इस शॉट में कि वो पकड़ नहीं पाए। एक रन यहाँ पे मिलेगा, ओवर की समाप्ति। और हालांकि दूसरे मुकाबले में सुखद स्थिति है, सुखद स्थिति में है ये बक्सा, क्योंकि इनको अब एक आसान सा लक्ष्य है सामने। और ये जीतने में अगर सफल हुई बक्सा तो निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी करेंगे जरूर आखिरी मुकाबले में भरपूर के लिए। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हुआ है, नए गेंदबाज को बुलाया है कैप्टन ने।
दीपू को, और सामने वही बैटर प्रदीप जिन्होंने क्या गजब की बैटिंग की है अपनी टीम के लिए और बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। पहले 3 ओवरों में 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीपू है गेंदबाज। बहुत ही बड़ा 6 लगाया है और अर्धशतक पूरा होता हुआ बक्सा का इन 6 रनों के साथ। इस 6 रनों के साथ टोटल इस पे 4 बात की जाए जहां तक उनके बारे में आपको बता दूं, बड़े मुकाबले के बल्लेबाज हैं, गेम चेंजर बल्लेबाज हैं और क्या गजब की यहाँ पे बैटिंग की अपनी टीम के लिए। बैट टू बैट लगातार 2 6 और दीपू की अगली गेम प्रदीप के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा आया और अभी हैट्रिक 6 लगाने का मौका है प्रदीप के पास और ये अगर बनाने में सफल हुए तो अभी सुनील भैया बैठे हुए हैं यूनिटी फॉरवर्ड्स वाले है लगातार हैट्रिक 6 लगाने वाले बैटर के लिए और उसकी पहली इस्तीफा तो दीपू के अगली गेम। और यहाँ पे बिल्कुल ये परचम लगाया है, परचम लहराया है। अब वो हैट्रिक छक्का लगाया है, बिल्कुल अपनी सरजमी का बक्सा का परचम लहराया है। हैट्रिक 6 लगाने वाले ये बैटर साबित हुए हैं प्रदीप यादव। और स्कोर एक बार बता दीजिए। रन बक्सा का और दीपू है गेंदबाज। और यहाँ पे एक और बेहतरीन 6 प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का लगाते हुए टीम की तरफ से और इनाम के पहले बल्लेबाज बक्सा की तरफ से प्रदीप के हाथ में जाएगा। जबरदस्त बल्लेबाज जिन्होंने लगा तालियां बजेगी तो क्या बजेगी प्रदीप यादव के लिए बजेगी। उन्होंने अब शतक लगाया है फाइनल के इस दूसरे मुकाबले के दूसरे मुकाबले में क्या गजब का शतक प्रदीप यादव के बल्ले से निकलता हुआ। वाइड बॉल और स्कोर बताइए। 70 रन यहां से 14 रन और बनाने हैं 2003 के दूसरे मुकाबले में। और यहाँ पे क्या गजब का पलटवार किया है टीम बक्सा ने, पिछड़ने के बाद वापसी की है, हमको बराबरी से लाने का जज्बा दिखा है दोनों ही बैठे में। 1 रन और अतिथियों की कड़ी मोटी पड़ी दिख रही है बक्सा और बिल्कुल इस दूसरे मुकाबले को एक तरह बना के रख दिया। 36 के लिए 6 ओवर है, 13 रन बनाने की जरूरत है। और पहला मुकाबला 9 विकेट से गंवाई थी बक्सा और लगभग 9 विकेट से ही जीतने की कगार में पहुंच रही है। यह बहुत ही बड़ी जीत है बक्सा के लिए, बहुत ही बड़ी जीत है। 4 रन और इस चौके ने चौकाया गेंदबाज को और परपुर को। जमाने बताया है प्रदीप यादव ने कि दमखम क्या होता है और क्या गजब की बैटिंग की अपनी टीम के लिए। हालांकि यहाँ पे थ्रो आया, ओवर थ्रो हुआ और यहाँ पे 1 रन मिला है और इस 1 रन के साथ स्कोर है 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां से ये तय हो रहा है, लगभग तय हुआ है कि ये तीसरा मुकाबला जरूर होगा। आदरणीय इंद्रजीत यादव जी
आपका आगमन हुआ है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला, क्या जबरदस्त स्थिति में बक्सा का पूरी तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करती हुई परवीन ने पूरी तरह से जबरदस्त स्थिति में बक्सा क्या गजब का खेल दिखा रही है। मैं प्रदीप की जितनी तारीफ करूं उतना कम। बहुत अच्छी अगली गेंद को खेलना चाहते थे सही तरीके से बल्लेबाजी, जब तक कि अंपायर का इशारा आता हुआ शायद अजय का आउट, इसी तरह दूसरा विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में अनिल वापस गए हैं और सतेंद्र को नए बैट के रूप में बैटर के रूप में गए हैं। वाइड बॉल का इशारा आ चुका है और लेग बाई के सारे 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर है 5 रन और बनाने की जरूरत है जीतने के लिए। सतेंद्र है बैटर और 5 रन बनाने की जो चुनौती आन पड़ी है बक्सा को, क्या इसी ओवर से ये मुकाबला समाप्त होगा? वाइड बॉल का इशारा 80 रन, 4 रन बनाने की और जरूरत। 4 रन जीती, क्या गजब का बैटिंग का मुजाहरा कर रही है बक्सा। पूरी तरह चाह चुकी, जैसे पहले मैच में ऐसा लग रहा था कि बक्सा बड़े आसानी के साथ बाहर हो जाएगी, लेकिन दूसरे मुकाबले में अपना गजब का खेल का अगली गेंद को खेल लिया है। जब तक फील्डर गेंद को फील करते बिल्कुल गजब का पलटवार बक्सा के द्वारा 1-1 की बराबरी।